बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और मैं आपको इसमें एक अच्छा मज़ेदार सा सॉस बनाना बताऊँगी। थोड़ा डिफरेंट सा सॉस है जो कि मलाई टिक्का पिज़्ज़ा के साथ जाता है। और इसकी जो डो है वो भी हम होममेड बनाएंगे। तो बहुत डिटेल वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा। इधर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 250 ग्राम्स के बराबर है ये। इसमें हम ईस्ट ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। शुगर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर कुछ हर्ब्स ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बेसल लीव्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑरिगेनो थाइम भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है, इससे डो में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। हर्ब्स ऐड करने से बहुत ही डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। इसकी डो बहुत अच्छी बनती है, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसके अंदर, और रेगुलर पिज़्ज़ा से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है इसका डो। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो मैं नॉर्मल पानी यूज़ कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। और उससे आपने इसको आटा गूँध लेना है अच्छी तरीके से। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे, मीडियम सा डो बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं उसी तरह से। बस इसमें एक ख़ास स्टेप होता है, ये डो बनाने के लिए आपने नीडिंग करनी होती है। तो अगर आप अच्छे से नीड करेंगे इस डो को, तो आपका जो डो है बेस्ट बनके तैयार होता है, मतलब उसकी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। अब इसको थोड़ा सा नीड किया था मैंने। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर देना है, और ये काउंटर पर आपने ऐड करना है। उसके बाद इसको आपने नीड करना है। इससे क्या होगा, बहुत सिल्की स्मूथ आपका डो बनके तैयार होगा। तो देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको नीड करना है, या जब तक नीड करिएगा कि जब तक ये अच्छे से सिल्की स्मूथ नहीं हो जाता। और थोड़ा थोड़ा ये स्टिक होगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपने इसको स्मूथ करते चले जाना है इस तरह से। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरीके से पहले स्टार्टिंग में स्मूथ करेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया है इसके अंदर चला जाए। तो देखिए बस इसको मैं स्मूथ कर रही हूँ। इधर आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है। और सारा जो ऑयल चारों तरफ फैला हुआ था उसको मैंने समेट लिया एक बार, ताकि अच्छी तरीके से ये स्मूथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ड्राई मैदा ऐड करूँगी, खुश्क आटा ऐड कर देंगे, बस 1 और 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो ब्रेड का डो बनते हैं वो थोड़े सॉफ्ट ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करते हम उसको। तो बस वो ऐड करके मैंने इसको स्मूथ कर लिया था। आपको इस प्रोसेस में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, तो आपने बस इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे एक बाउल में, और उसके बाद हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे का, क्योंकि अभी सर्दियां हैं, इतना टाइम लगेगा। गर्मियों में थोड़ा कम टाइम लगता है। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा 400 ग्राम्स के बराबर। उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। और उसके बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर है ये। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी दही 5 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी। ये टेट्रा पैक की क्रीम है 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो मैं फिलिंग बना रही हूँ 400 ग्राम मैंने चिकन लिया है, तो ये 2 पिज़्ज़ा के लिए बन रही है, मतलब 2 लार्ज पिज़्ज़ा इसमें बन के आराम से तैयार हो जाएंगे। और अगर आप एक ही लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 200 ग्राम चिकन जो है इनफ होता है। तो आप इसकी रेसिपी हाफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद इसको मैरिनेट कर दीजिएगा।
अब हम चिकन को पका लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को मैं फ़ौरन ही पका रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको अगर टाइम देना चाहते हैं मैरिनेशन का तो आधे या 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। तो बस ऑयल में ऐड करके मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। और जब ये एक साइड से पक जाएगा, मतलब 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम इसको पका लेंगे। चिकन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते रहना है और उसको पकाते रहना है। मिक्स ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्रीम ऐड हुई है तो ये नीचे से जल सकता है। तो बस इसको मिक्स करेंगे, इस तरह से कुक कर लेंगे जब तक चिकन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो देखिए चिकन हमारा पक गया है बहुत अच्छी तरीके से और चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। अब हम बना लेते हैं इसका सॉस। तो इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए होगी क्रीम 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये बहुत ही मज़ेदार सा बेस्ट सॉस बन के तैयार होता है। आप लोग इसको पिज़्ज़ा में यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बाज़ार से बहुत हट के बन के तैयार होता है, मतलब बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसके बाद हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा हॉट सॉस, वो ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम, दोनों मैंने 1/2 टीस्पून लिए थे, दोनों को मिला के ये 1 टीस्पून है। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये सॉस जो है हम पिज़्ज़ा पे लगाएंगे भी और टॉपिंग के लिए भी हमने यही यूज़ करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत बेस्ट बन के तैयार होता है। आप लोग ये वाला सॉस ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी पिज़्ज़ा के साथ। रेड वाला नहीं यूज़ कीजिएगा, यही यूज़ कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम पिज़्ज़ा की तरफ। तो इधर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, उसको हम सबसे पहले ग्रीस करेंगे। तो ये मेरे पास 13 इंच का पैन है और डो हमारा राइज हो चुका है अच्छी तरीके से, ये देखिए। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है, इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। पहले हाथ से बढ़ा लेंगे इसको इस तरह से थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपको थिक बेस वाला पसंद है पिज़्ज़ा तो आप लोग 12 इंच का पैन ले सकते हैं। इधर मैंने 13 इंच का लिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा थिन बनाऊंगी इसको, ज़्यादा थिक नहीं बनाऊंगी। इसके बाद थोड़ा सा इसको बेल लेंगे, नहीं तो आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको, क्योंकि डो इतना सॉफ्ट होता है ये आराम से हाथ की मदद से भी थोड़ा सा फैल जाता है। ये देखिए, बस बेलन से इसको मैंने बेल लिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद जो हमने पैन को ग्रीस किया था उसके अंदर इसको रख देंगे एहतियात से, ये देखिए। और साइडों से इसको सेट कर लीजिएगा इस तरह से। और इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स बना लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए 1/2 इंच का बनाएंगे कॉर्नर। ज़्यादा बड़े साइज़ का कॉर्नर नहीं बनाइएगा, नहीं तो वो सादा रह जाता है और फिर वो खाने में नहीं आता है। तो सिर्फ 1/2 इंच का ही कॉर्नर बना लेंगे। और इसके बाद जो हमने सॉस बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी क्वांटिटी में। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है सॉस, ताकि इसकी हम टॉपिंग कर सकें। और इस सॉस को आप लोग साथ में सर्व भी कर सकते हैं, मतलब पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने फैला दिया अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया है और ये थोड़ा सा सॉस है जो मैंने बचा लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लोग मोज़रेला और चेडर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप के बराबर चीज़ ऐड कर दिया है अच्छी तरीके से। आपने इसको फैला देना है चीज़ को मैंने पहले से ही ग्रेट करके रख लिया था। अब इसके बाद हमने जो टिक्का बनाया था, मलाई टिक्का बनाया था, उसको हम रख देंगे इस तरह से। सारी बोटियों को आपने इस तरह से उठा के रख देना है इसके ऊपर। कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है जितना आप इसके ऊपर रखना चाहते हैं। थोड़ी सी प्याज मैंने कट कर ली थी, उसको हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कट कर ली थी,
ये ऐड कर दिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी ब्लैक ऑलिव ऐड कर दूंगी और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही 200 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। और पतीले में जो लोग बेक करना चाहते हैं विदाउट ओवन तो उसकी मैं टाइमिंग आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए पिज़्ज़ा हमारा मज़ेदार सा बेक होकर आ गया है। 35 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है पिज़्ज़ा। और जो हमने टॉपिंग बनाई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर लिया है और वो हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। जो मार्केट से हमें मिलता है वो इसी तरह से उन्होंने थोड़ा सा स्प्रिल सा बना के इस तरह से ऐड की हुई होती है। कम ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सॉस बच जाएगा उसको आपने साइड पर किसी बोल के अंदर रख के सर्व कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है सॉस। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बेस्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ब्रेड देखें कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है माशाल्लाह से। और इसको मैंने थोड़ा सा थिन बनाया था तो नीचे से मैंने इसको ज़्यादा बेक किया था ताकि हम लोगों को क्रस्ट अच्छा लगता है। आप लोगों को जैसे लगता है उसी तरह से बनाइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अक्सर आप लोग जाते होंगे रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन खाने के लिए, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है इसको आप लोग एक बार घर पे बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से जाके फ्राइड चिकन खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतने मज़ेदार है और बेहद लजीज बनके तैयार होती है। मैंने बहुत आसान तरीके से परफेक्ट रेसिपी बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आसानी के साथ मैंने बनाई है ये रेसिपी ताकि हर कोई इसको ट्राई कर सके। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस भी बनाना बताऊँगी आप लोगों को, जिसके साथ ये फ्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगी 1 kg के बराबर मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं। आप लोग चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, मतलब चिकन के बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे, शार्प नाइफ़ लेनी है, उससे आपने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट आपने हड्डी तक लगाने हैं अंदर तक, ताकि इसका मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और जो मसाला है उसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर तक जाने चाहिए। तो इस तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स के ऊपर कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने कट्स लगा देने हैं। इसके बाद हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हॉट सॉस लिया है 1/4 कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे यानी कि अदरक का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ख़याल रखिएगा जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक मसाला ये जाना चाहिए, तो इसने अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर मसाज करना है। यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि काफ़ी स्पाइसी सी इसकी जो मैरिनेशन है वो बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और घर वाले भी आपके इम्प्रेस हो जाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके जो होस्ट है ना उसके अंदर मसाला जाना चाहिए। तो आपने एक ड्रम स्टिक को उठाना है और उसके अंदर आपने सारा जो मसाला अच्छी तरीके से डाल देना है इस तरह से। ये देखिए ताकि मैरिनेशन जो है वो उसके अंदर तक चला जाए, ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है ना उसके अंदर तक होगा। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा चीज़ सॉस। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे मक्खन 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ इसको बस मैं। देखिए बस अच्छे तरीके से आपने इसको चंद सेकंड तक भूनना है, अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ ही।
फिर इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्प्स ना बने। उसके बाद बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं चीज़ सॉस बना रही हूँ तो चीज़ ऐड करेंगे, इसलिए नमक कम ऐड किया है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थिक होने तक इसको पकाएंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद ऐड कर दीजिएगा, या जितना चीज़ी आपको पसंद है उतना ऐड कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा चीज़ी बनाया था इसको। और इसको मिक्स करेंगे, बस इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए और ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ सॉस बनके तैयार है। और ज़रूरी नहीं है इसको आप फ्राइड चिकन के साथ खाएं, इसको आप किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर आधा कप। कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे अच्छे क्रिस्पी बनके इसके क्रम्स तैयार होते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोटिंग के लिए हमारा मैदा रेडी है। अब कोटिंग के लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होता है और मैदा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पीस उठाएंगे, इसको अच्छी तरीके से आपने मैदे पे से कोट कर लेना है। मैदे के अंदर अच्छे से कोट करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं उसके उसी के ऊपर सील हो जाएं। फिर हम पानी में डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से मैदे की कोटिंग लगा देनी है इसके ऊपर, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे से लगाएंगे हम ताकि इसके अच्छे जो क्रम्स हैं वो बनके तैयार हैं। और थोड़ा सा प्रेस करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्का सा ना मैश करते हुए, प्रेस करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं ना बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ लेंगे इस तरह से ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो खिल जाएं अच्छी तरीके से। और इसको आप साइड पे रख लीजिएगा। इसी तरह से मैं सबको कोट करके रख लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी डीप होनी चाहिए वो। अब क्या करेंगे, ऑयल के लिए आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है, लेकिन मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है और इसको आपने अच्छी तरीके से गलाना है, पकाना है। और इसकी कोटिंग भी ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। 8 से 12 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है बहुत अच्छे से। और इसको आपने डालने के बाद 1 मिनट तक टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा हिला सकते हैं ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो जब कलर आ जाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है सबको। अब जो चीज़ सॉस है ये जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, मतलब और थिक हो जाता है। तो आपने सर्व करते टाइम इसको गर्म कर लेना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारी चिकन अच्छी पक के तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो हमने इसका मैरिनेशन किया था ना, इसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर थे और बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लग रहा था चिकन, जैसे कि हम बाहर से खाते हैं वहाँ पे थोड़ा फीका फीका सा चिकन होता है, लेकिन ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ ये सॉस ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। इसकी ब्रेड में आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा हम मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे इसकी, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप बना के इफ्तार पे एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो दावतों भी बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के बराबर है। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा।
अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है मैंने लिया है मीडियम टेम्परेचर का, टैप वाटर हैगा, इसके लिए कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर है उसी से आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने बस थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बना लेना है। जब ये डो तैयार हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। आप लोग चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं। और बटर ऐड करने के बाद हम इसको नीट कर लेंगे अच्छी तरीके से डो को। तो अच्छे से आपने बाउल के अंदर ही इसको नीट कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से नीट हो गया है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो डो हमारा अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब इसको ले लेंगे। इसको आपने क्या करना है, काउंटर टॉप पे निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। सारा डो निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हल्का सा नीट कर लेंगे। बस आपने इतना नीट करना है इसको कि हल्का सा स्मूथ हो जाए, मतलब बस बेसिकली आपने इसको स्मूथ ही करना है डो को अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पेड़े कट कर लेने हैं। इधर हम बना रहे हैं मिनी स्लाइडर, तो मैं 12 पेड़े निकालूंगी इसके छोटे छोटे से। अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 8 पेड़े भी निकाल सकते हैं या फिर 9 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम छुरी की मदद से छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे, और कोशिश कीजिएगा इक्वल साइज़ के हों ये पेड़े। अब इन पेड़ों को भी मैं स्मूथ कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। अब इधर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें भी आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने 9x9 इंच का पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अभी सारे पेड़े हम इसी के अंदर सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये प्रूफ हो जाए। आधे घंटे के लिए हम छोड़ेंगे इसको, और आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो देखें पेड़े जो है डबल साइज़ के हो गए हैं। अब इसके बाद हम एग ब्रश करेंगे, और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। 10 मिनट पहले ही हमने इसको प्री हीट किया था। सिर्फ प्री हीट करने की जो टाइमिंग होती है वो 10 मिनट होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बेक करने के लिए रख देना है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल भी छिड़क दिए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, तिल ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग में आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए स्लाइडर बंस हमारे बेक होकर आ गए हैं। इस वक्त ये बहुत गरम गरम है। गरम गरम होंगे तभी आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये लगाने के बाद इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और ऑयल लगाने से क्या होता है, ये अंदर तक मॉइस्चर चला जाता है, इसके अंदर ही लॉक हो जाता है, और ये अंदर से बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने बस इसको कवर करके छोड़ देना है, ताकि अपनी ही हीट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ठंडे हों। हमें इसको फ़ौरन से ठंडा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी ब्रेड जो है ऊपर से हार्ड हो जाएगी। तो देखिए बस इसको कवर करके हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। जितनी ही ठंडा हो रहा है हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर चिकन को मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा, और बहुत बारीक काटा था मैंने ताकि इसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बस इसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, जितना कि इसका कलर चेंज हो जाए, जब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, और ये 1 मिनट में गल भी जाता है क्योंकि हमने बहुत बारीकी स्ट्रिप्स में इसको कट किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा मसालों के साथ ही। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च आधा कप के बराबर जूलियन कटा हुआ, प्याज ऐड करेंगे आधा कप, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून,
अगर आपके पास डार्क वाला नहीं है तो आप लोग 1 टेबलस्पून नॉर्मल वाला ऐड कर सकते हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और वेजिटेबल्स के साथ ही हमें इसको पकाना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है हमने, बस इसको हल्का सा कुक करना है। इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं सारे मिक्स हो जाए इसके अंदर, इतना बस पकाना है आपको। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन पे फैला देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ के स्लाइसेस। यहाँ पर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसेस नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, तकरीबन आधा कप के बराबर। और ये डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बंस जो थे वो भी ठंडी हो चुके हैं। अब इसको हम पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से हम लूज़ कर लेंगे इसको हल्का सा। अब इसको पैन में से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सेंटर से कट कर लेना है। और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे ये। आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी परफेक्ट ब्रेड बन के तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। चीज़ इस तरह से मेल्ट करने से क्या होगा, इसको हमें दोबारा से बेक नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, स्लाइडर में फिलिंग करने के बाद आपको दोबारा से ओवन में रखना पड़ता है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो काफ़ी ईजी भी रहेगा और आप इसको गरम गरम सर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से मिनी चिकन स्लाइडर्स रेडी हैं। इसको आप बना के इफ्तार में सर्व कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं और इसको आप ईद ट्रॉली पे भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और इसको बनाना भी बेहद आसान है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बोटी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बल वाले पराठे बनाना बताऊँगी। मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन सा एक मेयो डिप बनाना बताऊंगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। मेयो डिप उसी की वजह से जो चिकन रोल जो होते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में और घर की जो चीज़ें होती हैं तो होती ही मज़ेदार है। इसको आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, रात के डिनर में एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से कंप्लीट मील है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों का आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। अगर आप लोग मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नॉर्मल जो घर का आटा होता है उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली घर में आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से आपने आटा गूंथ लेना है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखेंगे, बस दरमियाना सा बना के तैयार करेंगे। तो देखिए डो रेडी हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी कवर करके आधे घंटे के लिए। इतने में हम चिकन की फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो है, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास हाफ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं।
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर आपने डायरेक्टली ऐड कर देना है, क्योंकि ऑयल वगैरह हम इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और ये इसी पानी के अंदर अच्छे से गल जाएगा। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा भूना नहीं था, थोड़ा सा आपने इस तरह ही लिक्विडी रखना है इसको, ताकि ठंडा होने के बाद मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाएगा, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो ये रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ले ली है। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 5 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पर आटा जो था हमारा रेडी हो गया, इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया रखे हुए। अब डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड कर दिया है। स्मूथ करने के बाद इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो इसमें से मैं 6 पेड़े बनाऊंगी, जिससे हमारे मीडियम साइज़ के रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से पेड़े पहले हम कट कर लेंगे और फिर पेड़ों को शेप देंगे और साइड पे रख लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। अब उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा बेल लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है आपने। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। मैं इधर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा कट लगाएंगे इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कोन की शक्ल बना देंगे इस तरह से, रोल करते चले जाएंगे तो ये कोन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये बहुत आसान तरीका है बल वाले पराठे बनाने का। उसके बाद एक कोन रख के आपने इस तरह से इसको प्रेस कर देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए। तो ये आपका बल वाला जो पराठे बनते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बल बन के तैयार होते हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये। अब देखिए मैंने सारे पेड़ों को बना के रख लिया था। जो सबसे पहले आपने पेड़ा बनाया था, क्योंकि इन पेड़ों को भी थोड़ा रेस्ट देना होता है, तो वो आपने उठाना है और उसको हल्का सा फैला के आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए इसको बेल लेंगे अच्छे से, ना बहुत ज़्यादा पतला करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ये बिल गया है। अब इसको हम पका लेंगे। तो तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो गर्म तवे पे हम इसको डाल देंगे इस तरह से और चंद सेकंड वेट करेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से सेक लेंगे और थोड़ा कलर आने तक आपने सेकना है इसको। अच्छे से एक तरफ कलर आ जाए। जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। इधर मैंने पराठे जो हैं ऑयल में ही बनाए हैं, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है।
तो देखिए एक तरफ से सेक गया था तो दूसरी तरफ से भी हमने हल्का सा इसको सेक लेना है। तो देखिए मज़ेदार सा पराठा हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पराठे रेडी कर लूँगी और अब इसको असेंबल कर लेते हैं। तो एक पराठा ले लिया है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉस, फिर हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो इसमें सलाद पत्ता ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी बना के ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल ही रखा था क्योंकि मेयो सॉस के साथ भी ये रोल पराठा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बस थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा सॉस और ऐड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे रोल पराठा रेडी हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।